नीट परीक्षा के अंदर जिस तरीके की गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई है, उसको लेकर आपका चैनल जी न्यूज लगातार खबरें दिखा रहा है। और नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में छात्र छात्राओं का आक्रोश किस तरीके से देखने को मिल रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नीट परीक्षा में गड़बड़ी का यह पूरा मामला है, जिसके अंदर देश भर से छात्र छात्राओं का आक्रोश सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें वाराणसी बीएचयू की हैं, जहां छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वाराणसी में छात्रों का यह प्रदर्शन, इसके अलावा इसी तरीके की तस्वीरें देश के कई राज्यों, कई शहरों से सामने आ रही हैं, क्योंकि करीब 28 लाख छात्रों ने इस परीक्षा के अंदर हिस्सा लिया था और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायत सामने आई है। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 1 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है। पेपर लीक की बात सामने आई थी और एनटीए लगातार इसे नकार रही है। बिहार के पटना व नालंदा में पुलिस ने काफी लोगों को इस बारे में पकड़ा भी है, एफआईआर दर्ज हुई है और स्टूडेंट्स ने खुद कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ था, उन्हें पेपर रटवाया गया था और फिर भी एनटीए चुप है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में और ऑफिशियल नोटिस में भी सीधे सीधे कहा है कि कोई पेपर लीक नहीं हुई है और इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि पेपर का कॉम्पिटिटिव नेचर है, इस कारण से अचानक से इतने टॉपर्स बढ़ गए हैं। लेकिन क्या सीधे 2 से 67 ऑल इंडिया रैंक, वो भी सभी के सभी एक ही सेंटर से 8 से 10 ऑल इंडिया रैंक देखे गए, एक ही सेंटर से देखे गए हैं। क्या इस पर कोई शक खड़ा नहीं होता? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए। हम लोग यहाँ अपने हक की लड़ाई लड़ने का रिजल्ट कभी नहीं आया। पहली बार ग्रेस मार्क दिया गया, जो सरासर बेईमानी है। कुछ बच्चों के 718, 719 नंबर आए हैं, जो हो ही नहीं सकते। एक ही सेंटर के 6-7 बच्चों के 720 में 720 हरियाणा में आए हैं। ये सीधे से दर्शाता है कि बेईमानी बड़े पैमाने पे की गई। पटना में पेपर आउट हुआ, जांच भी ढंग से नहीं हो रही है। गवर्नमेंट और एनटीए, ये एग्जाम्स देश का भविष्य है और देश का भविष्य है, तो 24 लाख डॉक्टर, इसमें भी बेईमानी करना, तो ऐसे हम देश समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी को और सभी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसकी खींच कर जांच करा के दोबारा एग्जाम कराएं। तो नीट यूजी परीक्षा को लेकर, एनटीए की व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और पटना में भी नीट यूजी परीक्षा को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। पटना के छात्रों ने अब एनटीए के रवैये के खिलाफ पूरी मुहिम शुरू कर दी है। स्टूडेंट से लेकर उनके परिजन, कोचिंग संचालक इस मुद्दे को लेकर एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, विरोध के बाद एनटीए की तरफ से जो सफाई दी गई है, उसमें छात्रों का आक्रोश और बढ़ा दिया है। तो लगातार आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, तो उसके साथ ही एनटीए की तरफ से कराई जाने वाली नीट यूजी की परीक्षा के नतीजे भी सामने आए और ये नतीजे चौंकाने वाले थे, क्योंकि एक ही सेंटर से कई सारे टॉपर एक साथ सामने आए, जिसको लेकर एनटीए की परीक्षा प्रणाली के ऊपर सवाल खड़े हुए। 4 जून को रिजल्ट निकाला है, जिसमें मेडिकल के छात्रों का जो 24 लाख स्टूडेंट्स थे, उनका रिजल्ट बाहर किया। इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ की गई हैं। राजस्थान के एक जो सेंटर था, वहाँ से 8 बच्चों का एक साथ एक जैसा रिजल्ट किया। साथ ही लगभग 26 बच्चों का 720 मार्किंग आई, जिस पर पटना के जो छात्र हैं गोल इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने मेडिकल पास किया है, इस पर एनटीए की परीक्षा पास किया है, देख लीजिए ये सारे बच्चे हैं। इनके जो हाथों में आप पोस्टर कार्ड देख रहे हैं, इस पर उनके नाम हैं और उनको कितना मार्क्स आया है, ये इस पे लिखा है। ये कहा जा रहा है कि एनटीए ने जो रिजल्ट बाहर किया है, उसके बाद उसको संशोधित रिजल्ट जाना चाहिए। देखिए ये बच्चे हैं, कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। आप बताओ सना कि इस बार जो रिजल्ट आए हैं, तो आपकी नाराजगी क्या है? सर ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, रात दिन एक करके पढ़ा, बट सब कुछ लग रहा है कि वेस्ट हो गया। कि लाइक स्टेट का जो लोवेस्ट से लोवेस्ट कॉलेज है, वो भी अपने रीच से बाहर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब वो भी मेरा नहीं हो सकेगा। लेकिन जब मैंने मार्क्स कैलकुलेट किया, मेरी फैमिली इतनी खुश, हम लोग साथ देख करके ख्वाब देख रहे थे कि हम लोग कि मैं कोई अच्छे कॉलेज में जाऊंगी। और फिर जैसे मेरा रैंक आया, वैसे ऐसा लग रहा था कि घर में कुछ मातम का माहौल हो गया है, जैसा सब चीज़ ख़त्म सा हो गया है। इतने दिन से मैं कुछ ना ज़्यादा खा पा रही हूँ, ना कुछ बोल पा रही हूँ। मतलब एक अलग सा ही माहौल हो गया। जो एक्सपेक्टेड था कि हाँ अब रिजल्ट निकलेगा, मिठाइयाँ बटेंगी, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन एक कॉलेज के लिए तड़प गई हूँ मैं। सर इतना मार्क्स लाने के बाद भी हम लोग को कोई
कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इतना हम लोगों ने मेहनत किया, इतना दिन रात करके पढ़ाई करी, गोल विलेज में पढ़ा, इतना हम लोगों ने मेहनत किया, बट सब मैं तो बहुत बड़ी धांधली मानता हूँ। इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है, इतने रैंक्स में नहीं हो सकता है। फॉर डेट निश्चित रूप से इस बात को हम अपने अनुभव से मान सकते हैं कि ये पूरे तरीके से धांधली हुआ। क्वेश्चन बड़े पैमाने पे लीक हुए, बहुत जगह सर्कुलेट हुए हैं। सर्कुलेशन के बाद इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी धांधली की गई है। फॉर्म भरवाने से लेकर रिजल्ट आने तक और रिजल्ट को सर्कुलेट मतलब रिजल्ट को सामने पर देने तक और उसमें मार्क्स में और जिस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं हर जगह पे उसका। विपिन जी एक बात बताइए, इससे पहले जब भी एनटीए अनाउंस करता था कि जिस डेट को वो रिजल्ट पब्लिश करेगा उसके बाद ही पब्लिश होता था, लेकिन इस बार पहले कैसे हुआ? यही तो है कि इलेक्शन का इस तरफ होड़ है, कोई सुनेगा नहीं, मीडिया का माइलेज मिलेगा नहीं, बच्चे चिल्लाते रहेंगे, 5-10 दिन तक हंगामा होगा और उसके बाद सब शांत पड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे ही होता रहा है पहले के दिनों में। मुझे याद है 2015 में जब पेपर लीक हुआ था यहाँ से लेकर के और हरियाणा और पंजाब तक सारी कहानियाँ चली थी, उसके बाद फिर से एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। तो पहले ये हो चुका है। 2004 में जब ऑब्जेक्टिव का एग्जामिनेशन लीक हुआ था उसके बाद हम लोगों ने जब प्रदर्शन किया और जब विरोध किया, हमारी बातें सुनी गई थी। तब लग रहा था कि बातें हमारी आज भी सुनी जाएगी और इसी उम्मीद से हम लोग काम भी कर रहे हैं और सारा संवैधानिक तरीके से हम लोग का 1 by 1 स्टेप्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी न्यूज़।